अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से शुरू किया है और मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। और मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों के साथ, बल्कि काफ़ी महीने ही हो गए कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो है ना वो नाश्ते की रूटीन जो है वो बिल्कुल शेयर ही नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है ना वो सबसे पहले बनाया था ऑमलेट, और इसके अंदर जो है ना वो मैंने रेड चिली पाउडर, उसके साथ में सॉल्ट, ज़ीरा, कलौंजी और उसके साथ में थोड़ी सी जो शिमला मिर्च होती है ना और ग्रीन अनियन वो ऐड किया था। तो फिर जो है ना इससे बहुत मज़े का जो है ना वो ऑमलेट बन जाता है। साथ में यहाँ पर जो है ना मैंने बर्गर बन ले लिए थे। ये मैं मामा को अपना नाश्ता बना रही थी। बस इसके अंदर मैंने इसी तरह से जो है ना वो कुछ क्यूकम्बर्स और उसके साथ में ऑमलेट और उसके साथ में जो लेटस होती है ना वो रख के बर्गर रेडी कर लिया था। और ये जो सॉस है ना मैं इसके अंदर ये मानीज और केचप मिक्स करके जो है ना वो करती हूँ ऐड। और आज तक मुझे जो है ना जितना मज़े का अलबैक का मायोनीज़ लगता है ना, इतना मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा है, चाहे मैं जितनी मर्जी अच्छी ब्रांड का ले लूँ। तो मैं तो जो है ना वो जब भी हम लोग अलबैक खाते हैं तो मैं वहाँ से एक्स्ट्रा जो है ना मतलब पे करके ना लेकर आती हूँ, थोम वगैरह जो होता है, जो उनका मायोनीज़ होता है, तो हम वो ही मैं यूज़ करती हूँ घर में। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने मज़ेदार से जो है वो बर्गर तो रेडी कर लिए थे। साथ में मैं अपने लिए कर रही थी कोल्ड कॉफ़ी रेडी, और ये बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। पहले मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जिस तरीके से मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ, तो आप लोगों मेरे जो है ना वो पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। तो खैर बस यहाँ पर मैंने अपना मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना वो रेडी कर लिया था। और आज का तो जो दिन है ना बस वो इस तरह से गुजरा था। लाइक आप लोग ये व्लॉग कंप्लीट देखिएगा, और ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। हम लोग ना यहाँ पर मतलब बस मैं और मामा नाश्ता कर रहे थे और साथ में हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे। लाइक जो भी हो रहा है आजकल तो ऐसे हो रहा है, लाइक हम सो के उठते हैं ना तो शायद जैसे सोशल मीडिया ने ठान लिए कि कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिलेगी ही नहीं। और जिस दिन भी सो के उठते हैं ना बस मोबाइल उठा के अगर कोई मतलब स्क्रॉल करना शुरू भी करते हैं तो कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि पूरा दिन खराब जाता है। आज हम लोग मतलब देख रहे थे न्यूज़ में कि आइजल जो बच्ची थी उसके साथ जो हुआ, और 1.5 साल की बच्ची के साथ, आप यकीन करें कि जब मैं ये न्यूज़ सुन रही थी ना उस वक्त मेरा इतना बुरा दिल टूटा, इतना ज़्यादा मैं दुखी हुई ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की न्यूज़ है, ये किस किस्म की न्यूज़ है। लाइक और इस तरह की न्यूज़ हमें आजकल कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रही हैं। और बस मतलब आप यकीन करें कि जब भी सो के उठते हैं और कोई भी अगर मतलब मोबाइल उठाते हैं तो ऐसी ही न्यूज़ सुनने को मिलती है। और इस दफ़ा तो मेरा इतना बुरा मतलब दिल दुखा, मैं इतना ज़्यादा हर्ट हुई। और मामा भी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह की खबरें जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। और उसके साथ जो भी हुआ, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ी थी जिसमें वो लोग कह रहे थे कि माँ ने बच्ची को अकेले क्यों छोड़ा, माँ छोड़ के क्यों गई। तो भाई क्या हो गया आप लोगों को? लाइक जो लोग भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप मतलब कितना ज़्यादा अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हैं, किस हद तक। अब अगर एक माँ है वो अपनी बच्ची को छोड़ के किचन में जाती है, वो वॉशरूम चली जाती है, वो किसी ना किसी काम से चली जाती है, लाइक फिर तो माएँ जो है वो हर टाइम 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चे को भी गोद में लेके बस जो है वो फिर घूमती रहे पूरा दिन इस खौफ से। मतलब समझ नहीं आता कि लोग बजाय उस चीज़ को ठीक करने के उल्टा मतलब गलत बातें क्यों करना शुरू हो जाते हैं। और आई नो कि बहुत से लोग उनके साथ हैं, इंसाफ भी मांग रहे हैं, लेकिन अगर इंसाफ मिल भी जाता है, जो भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनकी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती है। और वो ट्रॉमा जो पूरी ज़िंदगी के लिए मतलब उनकी लाइफ में आ गया, वो कैसे उस चीज़ को मतलब उसमें से कैसे निकल सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि माँ बाप का फोकस जितना बेटियों पर है ना उतना बेटों पर नहीं है। लाइक हम लोग आज अपने माशरे में भी देखते हैं कि माँ बाप का हर चीज़ पे फोकस जो है ना वो बेटियों में है, कि वो किन में उठ बैठ रही हैं, उनकी दोस्तें कैसी हैं, वो मोबाइल में क्या देखती हैं, वो मोबाइल में देख के हंसती क्यों है। हर चीज़ का माँ बाप का फोकस जो है ना वो बेटियों पर होता है कि वो कब जा रही हैं, कब आ रही हैं, कहाँ जाना है इनको, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटों की तरफ उनका इतना मतलब ख्याल होता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनके बेटों ने बाहर किस किस्म के दोस्त बना के रखे हुए हैं, या फिर वो मोबाइल में क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं। आई थिंक आज का जो दौर चल रहा है ना उसमें जितना माँ बाप बेटियों पे ध्यान देते हैं ना उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा उनको बेटों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बेटियां ऐसी होती हैं कि वो अपने माँ बाप का बहुत एहसास करती हैं, बेटे भी करते हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर बेटियों को देखा जाए तो वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा डरती हैं। और आप यकीन करें कि मतलब माँ बाप का फोकस ना बेटों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बहुत कम है। लाइक अगर किसी, आप यकीन करें कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके बेटों ने बाहर किस तरह के दोस्त बना के रखे हुए हैं, वो मोबाइल में क्या देखते हैं क्या नहीं। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को इक्वल ट्रीट करें, वो जिस तरह से अपनी बेटियों की तरबियत करें उसी तरह से बेटों की भी करें। सिर्फ और सिर्फ बेटों और बेटियों की तरबियत में फ़र्क करने की वजह से ना आज ये देखना पड़ रहा है माशरे में कि आए दिन कभी 4 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, और आज ये 1.5 साल की बच्ची के साथ। पहले होता था कि लोग बोलते थे जी उस लड़की का लिबास ठीक नहीं है, या फिर ये मसले
हैं, ये मसले हैं, तो उसके साथ ऐसा हुआ, वो ये डिजर्व करती थी। अब 1.5 साल 4 साल 5 साल की लड़की तो निकाब और अबाया पहन के बाहर नहीं निकलती है, और बल्कि जो बाहर नहीं भी निकल रही है, जो 1.5 साल की बच्ची अपने कमरे में अपने घर में है, उसके साथ भी गलत होने लग जाएगा, तो फिर वहां पर आप लिबास को तो नहीं आप वो कर सकते हैं ना, मतलब ब्लेम नहीं दे सकते हैं। जिस तरह बेटियों को रात को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, उसी तरह से मुझे लगता है कि बेटों को भी फजूल बाहर निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लाइक जब उन्हें कोई काम नहीं है, उन्हें किसी से मिलना ही नहीं है रात को 10 11 12 बजे, तो माँ बाप को चाहिए कि जिस तरह वो अपनी बेटियों को ट्रीट करते हैं उस तरह वो अपने बेटों को भी ट्रीट करें। हमारे माशरे में ये चीज़ें चल रही है कि लाइक आप खुद इस चीज़ को सोचें कि अगर भाई और बहन इकट्ठे बैठे हैं, उनमें से अगर आपकी बेटी सिगरेट पी रही है तो वो आपको कितनी बुरी लगेगी, जबकि बेटा पी रहा हो तो शायद उतना बुरा नहीं लगेगा। जबकि देखा जाए तो सिगरेट दोनों की सेहत के लिए ही बुरा है, बेटी की सेहत के लिए भी और बेटे की सेहत के लिए भी। और सवाब का काम तो मतलब ये है नहीं है, ना बेटी को सवाब मिलना है ना बेटे को, लेकिन उस चीज़ को लड़कों के लिए इतना नॉर्मल कर दिया गया, इतना ज़्यादा। यही वजह है कि जहाँ से माँ बाप फ़र्क करने लग जाते हैं। ये नहीं कि अगर बेटा पी रहा तो बेटी भी पी और उसको नॉर्मल लिया जाए, बल्कि ना ये सेहत के लिए अच्छा है और ना ये कोई सवाब का काम है, तो दोनों ही ना करें। इतना बुरा आपको अपनी बेटी के लिए लगता है ना कि वो ऐसी हरकत ना करे, उतना ही बुरा आपको अपने बेटे के लिए भी लगना चाहिए। और इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें कि वो बाहर किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं। उन बचपन से ही जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, तो बड़े होकर भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। ऐसे मतलब बिल्कुल ना सोचें, आज हमारे माशरे में ये बात बहुत आम होगी कि कोई बात नहीं, इतना सा चलता है, इतना सा चलता है। वो फिर इतना इतना करके आज दुनिया में इस तरह के लोग जो है ना वो आ गए हैं, जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। तो अपने मतलब ये चीज़ें शायद दुनिया से, ये सब जो आज हो रहा है वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कंट्रोल इस पर ज़रूर हो सकता है। तो लिहाजा अपनी बेटियों को और बेटों को इक्वल ट्रीट करें, और उनकी जिस तरह से आप बेटी के लिए बाउंड्रीज सेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने बेटों के लिए भी बाउंड्रीज सेट करें। बिला वजह बाहर जाना काम के बगैर, या फिर कि आपको पता है कि अगर उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनका एक मतलब टाइम रखें कि ये टाइम है आपका, आपने इसमें जाना और इसमें वापस आना है, ना कि वो रात के 2 बजे 3 बजे तक बाहर रह रहे हैं। आप खुद सोचें कि जिनके साथ वो रात के 2-3 बजे तक बाहर रह रहे हैं वो भी कोई अच्छे लोग नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अच्छे होते हैं वो तो फिर या तो वो पढ़ते हैं तो वो टाइम से सोते हैं, या फिर उन्होंने काम पे जाना है तो वो टाइम से सोते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई आवारा लोग हैं जिनमें वो उठते बैठते हैं फिर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। आज हमारे माशरे में जो है ना वो लोगों का दूसरों की औलादों की तरफ बल्कि ज़्यादा ध्यान होता है कि कौन क्या कर रहा है। अगर इतना फोकस अपनी औलाद पे रखा जाए ना, तो शायद जिन लोगों के घरों की ये स्टोरीज है ना वो फिर थोड़ी कम हो जाए। बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा था ये न्यूज़ सुनकर, और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने ब्लॉग में इस बारे में लाजमी बात करूँगी। हम लोग जो है वो शॉपिंग करना, खाना पीना, बाकी ये सब चीज़ें तो आज हमें बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिनमें देखने को मिलेगी, लेकिन एक अच्छी बात फैलाना और दूसरा ये कि किसी को अच्छा मैसेज देना, ये जो है ना हमें कम जगहों पर ही मिलेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर जो बात मेरे दिल में होती है ना, मैं आप सब लोगों के साथ अपने ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो आज हो रहा है ना ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और रही बात, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई चाह कर भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अच्छा ऐसा हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। आज सबको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हर किसी का, चाहे कोई बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, सबके हाथों में मोबाइल है, सबको हर चीज़ का पता है। तो अल्लाह ताला सबकी माओ बहनों बेटियों की हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, और आप लोग अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और आई नो कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं है, सब लड़के नहीं है, मैं चंद लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो ऐसे केसेस जो हैं वो फिर ज़्यादा किस तरफ से आ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा खुद समझदार हैं। तो बस जी, यहाँ पर देखें हमारे साथ साथ माशाल्लाह से व्लॉग में काफ़ी सारे काम आज चल रहे थे। आज हमने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की, फिर मैंने बखूर लगाई, और उससे पहले ना हलीमा ने कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, तो बस मैंने वो सब जो है ना फिर अलमारी में सेट किए। और अली के लिए हमने बनाई थी स्पेशल आज चाय, क्योंकि वो कह रहा था अभी मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पर ना आज मैं रेडी हो रही थी, तो बस मैं फुल रेसिपी जो है ना वो ले नहीं सकी, क्योंकि हमने जाना था हॉस्पिटल बाबा के साथ। तो मामा यहाँ पर ना बहुत मज़ेदार सी बना रही थी चिकन कौरमा, और मैंने इसकी रेसिपी ना पहले अपने यूट्यूब मतलब चैनल पर शेयर की हुई, आप लोग सब ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है, और ये
बहुत ईजी रेसिपी है। तो बस खाना हमारा यहाँ पर ना बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया हुआ था और बस इसकी रेसिपी जो है ना मैं आज इसीलिए शेयर नहीं करी क्योंकि मैं ना तैयार हो रही थी हॉस्पिटल जाने के लिए और आज हमने मामा को भी साथ लेकर जाना था क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट थी एक्सरे की, इस वजह से। तो बस फिर हम लोग सब जो है ना वो जल्दी जल्दी में लगे हुए थे और आज बाबा के डायलिसिस भी दूसरे हॉस्पिटल में होने थे और मामा को तो जो है ना उसके साथ वाले एक दूसरा हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर जाना था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी जाना था, तो बस फिर सब लोग बहुत मसरूफ़ थे। एनीवेज एक चीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती थी कि लाइक अगर आप लोगों को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा बना है कि आप अपनी औलाद को हर चीज़ हर सहूलत घर में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि उनको हर एक चीज़, उनकी गेमिंग की चीज़ें, बाकी सब चीज़ें जो है ना उनको घर में प्रोवाइड कर दें ताकि वो आपकी आंखों के सामने बैठ के खेलें, चाहे वो 10 घंटे क्यों ना खेल रहे हो लेकिन आपकी आंखों के सामने हो। और दूसरा है कि अगर उनका फ्रेंड सर्कल भी है तो फिर उन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, लाइक जो बड़े लड़के हैं उनके फ्रेंड सर्कल पर तवज्जो दें कि वो क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उनके मोबाइल पे, फ़ोन्स पे। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करना, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना। माँ बाप इग्नोर कर देते हैं बेटों को, उनके मोबाइल नहीं पकड़ सकते, उनको लगता है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, पर हिम्मत पैदा करें, ये राइट आपको हम दीन ने दिया हुआ है। जाके अपने बेटों का, बेटियों का, सबका मोबाइल फ़ोन्स जो है वो चेक कर सकते हैं। और बेटों को माएँ जो होती हैं ना खासतौर पर वो इतना ज़्यादा नॉर्मल ले लेती हैं कि लाइक ये हमारे बेटे हैं तो जी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। उन पर तवज्जो दें। जाहिर सी बात है दुनिया में आज जो लोग ये सब कर रहे हैं वो कोई अनोखे थोड़ी पैदा हुए हैं, वो आम इंसानों में से ही है ना, हमारे माशरे में आम इंसान ही है। तो खैर बस ये बात थी। और ना यहाँ पर हम लोग कर रहे थे डिनर की तैयारी, तो इसके लिए मामा एक स्पेशल जो है ना वो चटनी बना रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए हम लोगों ने टमाटर और उसके साथ में जो कैरी होती है ना, कच्चा आम होता है, वो एक लिया है। उसके साथ में धनिया, पुदीना और लहसुन हमने इसके अंदर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें हम सॉल्ट शामिल कर देंगे और इसके साथ में हम इसके अंदर गुड़ ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और सॉल्ट जो है ना वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कितनी क्वांटिटी में चटनी बना रहे हैं, लेकिन आप लोग ये ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। हमारे घर में ना ये अली को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस इसी तरह से इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना बिल्कुल थोड़ा सा हो ताकि ये थिक चटनी बने, ज़्यादा जो है ना वो आपने इसको पतला नहीं करना है। और बस इसको हम इसी तरह से जो है ना वो ग्राइंड कर लेंगे और ये बहुत मज़ेदार चटनी बनती है और ये मेरी भी मोस्ट फेवरेट है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बल्कि बहुत से लोग हैं जो ये चटनी का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। वैसे इसका टेस्ट भी बहुत यमी होता है। और ये देखें यहाँ पर हमारी चटनी मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई और ये देखें बिल्कुल ठीक है, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। और इसको तो जो है ना वो हम 1 से 2 दिन में फिनिश कर देते हैं क्योंकि इसमें लहसुन का इस्तेमाल है, इसलिए। बस हम सब लोगों ने खाना खाया और उसके बाद ना हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं और बाबा आए थे, बाद में मामा और हलीमा, क्योंकि मामा की अपॉइंटमेंट ना थोड़ी सी लेट थी और बाबा ने और मैंने तो जो है वो डायलिसिस के लिए जाना था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। और फिर ये था कि आज बाबा के डायलिसिस भी उन्होंने कहा था कि दूसरे हॉस्पिटल में होंगे क्योंकि पहले जहाँ पर हो रहे थे उन्होंने कहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और मशीन जो है ना वो बहुत टाइम तक जो है ना वो फ्री नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग ना आज यहाँ दूसरे हॉस्पिटल में आए थे, यहाँ पर बाबा के डायलिसिस होने थे। बस अभी तो डायलिसिस स्टार्ट हो चुके हुए थे और इसके बाद जो है ना वो आना था मामा ने, उनको मैंने लेकर जाना था दूसरे डॉक्टर के साथ, जो है ना उनकी अपॉइंटमेंट थी। और मामा जो है ना वो आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले जो है ना वो किचन में थोड़ा सा स्लिप हो गई थी, जिस वजह से ना उन्होंने अपने बाजू पर वजन डाला है। तो अब ना उनके बाजू में तब से बहुत ज़्यादा पेन थी। हमने बहुत सारी बाम लगाई, मेडिसिन खाई, डॉक्टर ने कहा कि ये मे बी विटामिन B12 या आयरन की वजह से ऐसे हो, वो भी खा के देख लिए, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अब जो है ना वो एक्सरे वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बोला है कि जो है ना वो अंदर से जो नस होती है ना बाजू की, वो जो है ना दब गई है, उसमें कोई दबाव आ गया है, जिस वजह से जो है ना वो ऐसे हो रहा है, तो इसकी सर्जरी होगी। और क्योंकि मेडिसिन वगैरह और बाम वाकई उन्होंने कहा आपने सब कुछ कर लिया है, तो अब इसका हल जो है ना लास्ट जो है वो सर्जरी है। तो आप जो है ना वो सर्जरी करवा लें, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई जहन नहीं है कि अभी करवाएं। तो देखें ये क्या होता है, अब इसका क्या नहीं है। अभी तो जो है ना वो हम बाबा की वजह से थोड़ा सा जो है वो परेशान है क्योंकि अभी उनके हॉस्पिटल का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है और दूसरा है कि अभी उनका ही खुद का इलाज चल रहा है, इसलिए। तो बस अल्लाह ताला जो है ना वो सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मामा की वजह से तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना ही तो उनके बाजू का कोई हल निकला, ना ही तो उनको आराम आया, कोई मेडिसिन से भी नहीं आ रहा। और फिर डॉक्टर्स ने जो है वो सर्जरी का बोल दिया। बस डॉक्टर से हमने मिल लिया था और उसके बाद ना हम लोग आ रहे थे यहाँ पर बाबा के पास। हलीमा और मामा भी कह रही थी कि चलो बाबा से मिल लेते। बस हम लोग फिर वापस से यहाँ पर आ गए थे डायलिसिस सेंटर में। और इस व्लॉग को भी मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। चैनल
चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।